मिलकर चले, ऐसी राह चुने, मेरे साथ, साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने, जिससे खुशहालियाँ जिंदगी में भरे, रंगों भरी हर शाम हो मुस्कुराते हुए, साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने। चलो अपना हाथ बढ़ाएं, एक दूजे के काम आए, डूबते को तिनका सहारा कैसे ये हम भूल जाएं। चलो अपना हाथ बढ़ाएं, एक दूजे के काम आए, डूबते को तिनका सहारा कैसे ये हम भूल जाएं। साथ मिलकर चले, ऐसी राह चुने। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कनॉट प्लेस में एक बार फिर से भैया जी कहीन के लिए मैं हाजिर, तमाम सारी भीड़, और अब तो कह सकते हैं कि दिल्ली में जो हल्की हल्की ठंडक कल से बढ़ी है उसका असर मुझे भीड़ में दिखाई पड़ रहा है, भीड़ ज्यादा आने लगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का आज सिलसिला भी शुरू करेंगे, मुद्दा भी, और आज तो जो लाइन है, वो जो कैच लाइन है, जी मनोज जी इधर मुखातिब हो जरा, क्योंकि मोहब्बत की बात है तो इसलिए मैं आपको तरफ कह रहा हूँ। जी जी राहुल गांधी ने एक बात कही और बड़ी जबरदस्त, बोले कि नफरत के बाजार में मैंने मोहब्बत की दुकान खोली है। कौन बोला? वाह, क्या नाम है आपका? अजय। अजय जी, क्या कहाँ से आना हुआ? सर मैं वैसे उत्तराखंड से। उत्तराखंड से? वाह क्या बात है, उत्तराखंड का ही आदमी समझ सकता है ये लाइन। बोले कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है, और मेरा तो, उन्होंने ये बात कही कि आपका बाजार नफरत का है और मेरा जो है वो मोहब्बत का। तो ये राहुल गांधी का आज यहां से आगाज चीन से होते हुए, और हम लौटेंगे कहां पर? सिलेंडर बोला है कि 500 रुपए का अप्रैल से बिकेगा या मिलेगा, कहां? राजस्थान में। तो हाँ जी, नहीं मिलेगा, अरे मिलेगा या नहीं मिलेगा? बहरहाल देश को बेच दिया, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है, इससे बड़ा हरामखोर कौन निकाल रहा है? एक एक करके मुझे मालूम है आज बड़े शूरवीर आए हैं। ये सारे के सारे पहले पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पे लगे हुए थे, आज के नॉट प्लेस में मौजूद हैं। बहुत अच्छी बात जी, एक एक करके जी, एक मिनट, होल्ड ऑन। हाँ खड़े हुए, क्या नाम है साहब आपका? साहब मेरा नाम गूंगा बहरा नौशाद अंसारी। गूंगा बहरा नौशाद अंसारी। ना तो मैं इसके कुछ कहूंगा। बहुत अच्छी बात है, शुक्रिया। बोलिए हाँ जी, कि काशी में है भगवान तो मक्के में खुदा है, काशी में है भगवान तो मक्के में खुदा है, और कौन कहता है कि हिंदू से मुसलमान जुदा है? काशी में है भगवान तो मक्के में खुदा है, और कौन कहता है कि हिंदू से मुसलमान जुदा है? न हिंदू बुरा है न मुसलमान बुरा है, और बात आ जाए बुराई की यारो तो ये इंसान बुरा है। क्या बात है भाई, आज तो बड़ी तैयारी के साथ लोग आए हैं कनॉट प्लेस में। जी, कहाँ से आना हुआ आपका? उत्तम नगर। उत्तम नगर तो दिल्ली बोलिए ना। हाँ दिल्ली से, और आप भी दिल्ली से? ये कोलकाता से। ये कोलकाता दिखिए। क्या नाम है आपका? कोयल सिंह। कोयल सिंह जी, और आप कहाँ से? मुजफ्फरपुर बिहार। मुजफ्फरपुर बिहार, वाह क्या बात है, बिहार का आगाज हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो मैं राहुल गांधी के उस बारे में जब मैंने बोला, मैं रुको, खड़े रहो चुपचाप, वो जो उन्होंने बोला तो उस पर मनोज जी ने कुछ हाथ उठाया, मैं लोगों का तारुफ कराऊंगा, लेकिन पहले मनोज जी की एक टिप्पणी। जी, राहुल गांधी की यात्रा में उन्होंने कहा कि मैंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली है। नेहरू, पटेल, गांधी, अम्बेडकर, इन्होंने यही किया, इन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली थी। बीजेपी वाले आ जाओ, तुम भी मोहब्बत की दुकान खोलना शुरू कर दो। बीजेपी से मनोज। प्रतीक जी, राहुल गांधी क्या जाने मोहब्बत क्या होती है? अच्छा, आप ही बताएंगे मोहब्बत की कीमत क्या होती है, क्या जाने राहुल गांधी। अच्छा, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की हो, 1984 के नरसंहार किया हो, देश को बांटने का काम किया हो, मोहब्बत की बात कर रहे हैं। प्रतीक जी, 2014 से मोहब्बत की दुकान उनकी खाली क्यों होती जा रही है? बड़े बड़े नेता उनको छोड़ते क्यों जा रहे हैं? जनता जनार्दन उनको आशीर्वाद नहीं दे रही है। 2014 में मोहब्बत का आशीर्वाद
नरेंद्र मोदी जी को मिला, 2019 में मिला, लगातार विधानसभाओं के चुनाव में मिल रहा है, और 156 सीटें जो गुजरात में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो मोहब्बत की दुकान किसकी खुली है? तो बीजेपी का कुल मिला के, हालांकि इन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन अगर मुझे कुल मिला के समअप करना हो तो इनका कहना है कि भाई देखिए, जो कांग्रेस की मोहब्बत है वो कागज के फूल है, और मेरी जो मोहब्बत है वो गुलाब का। कहां से आए हो आजकल आप? कोई आवाज ही नहीं है किसी में, कुछ नहीं आवाज। जी मैं आ रहा हूं। जी 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 नौजवान बोलता है, क्या नाम है? आ रहा हूं, खड़े रहो चुपचाप। जी ऋषिराज सिंह। ऋषिराज सिंह, कहां से आए बेटा? सर बनारस से। बनारस से, ओहो क्या बात है, काशी से। जी क्या कह रहे थे आप? सर हम कह रहे हैं जिसको अपनी खुद की मोहब्बत आज तक नहीं मिली तो उसको देश से क्या मोहब्बत। देखिए भाई, पर्सनल कमेंट हमने कभी, मैं ले लूंगा आराम से, पर्सनल कमेंट कभी नहीं ले। सुनने नहीं दे रहे आपकी बात, अब इनका पहले ले लो, या हम सुनने नहीं दे रहे आपकी बात। देखिए यही हो रहा है आजकल, आदमी जितना जो बदमाश है या परेशान करता है उसे कह रहे पहले इससे बात सुन लो। मैं और मेरा यहाँ उल्टा है, जो बदमाश परेशानी करे और जो ज्यादा हल्ला मचाए उसकी बात कभी ना सुनो, कभी। अरे कोई तो प्रेशर डालेंगे क्या? ये तेरा खड़ा रहो, मैं भगाऊंगा। जी कांग्रेस। जी देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चला रहा हूँ। हाँ। और ये उन्होंने साबित किया। जब राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही थी, हाँ। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बाकायदा हुटिंग की, लेकिन राहुल जी ने उनको जो है बहुत प्यार वाला संदेश दिया, उनको फ्लाइंग किस किया, और उन्हें आमंत्रित किया कि आप भी आओ और हमारे साथ यात्रा ज्वाइन करो। सच में बहुत मारेंगे, सच में मारूंगा मैं। मतलब ये मैं कह नहीं रहा हूं सिर्फ, मतलब यकीन मानो, माता पिता तुम्हारे अगर टीवी पे देख रहे होंगे कहेंगे यार क्या आदमी है ये। जी और ये मोहब्बत ही है कांग्रेस की कि भाजपाई भी हमारे भाई हैं। हमें राजनीतिक मतभेद जरूर हो सकता है, लेकिन अंततः वो हमारे भाई बहन ही है। हम सभी मोहब्बत की यात्रा नहीं, ये प्रायश्चित यात्रा है। भारत को तोड़ने की, अनुच्छेद 370 लगाने की, 1965 में सनातनियों पर अत्याचार करने की, 1984 में सिखों का नरसान करने की, ये प्रायश्चित यात्रा है। सारा गिनती करा रहे हैं। 2002 के दंगे पे भी थोड़ा बोल दीजिए, क्या स्थितियां बनी है। आप मुजफ्फरनगर के दंगों का किस तरह से यूज किया, देखिए जो देश में तमाम जो स्थितियां बनी है 2014 के बाद से, और जिस तरह से हमारे भाई बहनों को अलग किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता, चट्टानी एकता है बनी हुई, उसको तोड़ने के तमाम प्रहार हुआ। ऐसे समय में राहुल गांधी का वो बयान बड़ा ही प्रासंगिक बयान है। ये देश नफरत से नहीं चलेगा, ये देश चलेगा तो केवल और केवल मोहब्बत से चलेगा। ये देश नफरत से नहीं चलेगा, चलेगा तो चलेगा सिर्फ मोहब्बत से। और नफरत में रह जाएंगे लेकिन डेवलपमेंट होगा नहीं। डेवलपमेंट, लड़ाई करवाते रह जाएंगे और लोगों को परेशान करते रह जाएंगे, लेकिन मेन मुद्दे पर नहीं आएंगे। चाइना में यहाँ हमारे जवान लड़ रहे हैं और यहाँ पर ये बिना मतलब के पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठा भी नहीं रहे हैं। जी चाइना के मुद्दे पे ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? जी जनाब। देखिए प्रतीक जी, राहुल जी ने कहा कि मैं मोहब्बत की दुकान खोल के बैठा। आपकी मोहब्बत पे जबान लड़खड़ा जाती है? देखिए रोज उठ के 4 बार मोहब्बत और मोहब्बत बोला करिए। देखिए प्रतीक जी, मोहब्बत जो है ना, राहुल गांधी जी को सबसे पहले तो मेरा निवेदन है और सजेशन भी है कि देश के सैनिकों से करनी चाहिए और देश के सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। देश के वीर सैनिकों के पराक्रम का सम्मान करना चाहिए। और जो देशद्रोहियों से मोहब्बत वो करते हैं, चीन से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, उस मोहब्बत को खत्म करना चाहिए। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो इन्होंने सबूत मांगे, बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई तो इन्होंने कहा कौवे मार दिए गए और हमारे सैनिकों को पिटता हुआ बताया। तो मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, अरे भैया देश से मोहब्बत करो, पहले तुम मोहब्बत करो। गजब मोहब्बत हो रही है आज उत्तराखंड में। मेरा काम यह है कि टॉपिक से मोहब्बत करो, जनता से। हाँ जी बिल्कुल। बीजेपी वाले बोल रहे हैं मोहब्बत ये जानते हैं, बट बिल्किस बानो के केस में ये चुप हो जाते हैं। जब 13 बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा है तब इन्हें मोहब्बत दिखाने का तरीका देखा जा रहा है कि बीजेपी के एमएलए फर्स्ट लेट मी कंप्लीट सर। हाँ तो पहले you are interrogating with me, I am talking with him, why are you interrogating? नहीं बोले दो। मैंने ठीक है। देखिए
आप तुम ही बोलोगे, यही बोलेगा। आपका मौका आएगा, आप सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो बोल दीजिएगा, पहले बोलने दीजिए। हाँ जी सर, मैं बिहार से हूँ, प्रशांत राज। तो मैं इनका देखिए, इनकी मोहब्बत दिख गई। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये बीच में टूट पड़े। इनकी मोहब्बत यही कट जा रही है। जब 13 एमएलए एक एमएलए उन 13 वालों लोगों को माला पहना रहा है, ये कौन सा प्रेम आप दिखा रहे हैं? आ रहा है, वन बाय वन। हाँ जी, मैं आपको मौका दे रहा हूँ। देखिए प्रतीक जी, बिल्किस बानो के जो केस में अपराधी थे उनको भारतीय कानून के अनुसार जो है उनको छोड़ा गया, लेकिन रात में जिस प्रकार से आतंकवादियों के लिए जो कोर्ट खुलवाए गए थे, जो इस देश के अंदर भारत तेरे टुकड़े होंगे 4, इंशाअल्लाह चिल्लाने वालों का समर्थन करते हैं। और जो हमारे गुजरात में गोधरा में मारे गए, जो कश्मीर में 5 लाख से ज्यादा हिंदुओं का नरसंहार हुआ, वहाँ कौन सी मोहब्बत है, उसको भी याद करना। भाई मेरा तो मानना सीधा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के। मैं बस बीच का हूँ, उधर का। मैं लखनऊ का बाशिंदा हूँ। हमारे यहाँ तो मोहब्बत का मतलब सीधा होता है, कहीं कोई लुका छुपा नहीं, मिलावट नहीं, बिल्कुल साफ, मतलब साफ। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि आई लव यू, तो इसका मतलब यही होता है कि आई लव यू, आई लव यू टू। तो इसमें कहीं कोई लुका छुपा नहीं। प्लीज आंसर देते। नहीं, ये अभी कह रहे थे कि आतंकवादियों को लेके, तो भूल गए कि एक विमान में अपहरण के बाद यहाँ पे खुद आपकी बीजेपी की सरकार ने छोड़ा गया था। छोड़ दीजिए, आपके पास दूसरा उपाय नहीं थे, दूसरे देश के नागरिकों को वापस लाने के लिए आप आतंकवादी छोड़िएगा, उसको स्वीकार किया जाएगा, उसे क्या तर्क देते हैं? ऐसे समय देखिए एक चीज जान लीजिए, चीन को लेके जो आप लगातार राहुल गांधी के ऊपर आप आरोप लगाते हैं, राहुल गांधी सेना का अपमान नहीं कर रहे बल्कि सरकार को जगाना चाह रहे हैं। और इस मामले में ना बिल्कुल सरकार को जगना पड़ेगा कि चीन अगर युद्ध की तैयारी कर रहा है और आपको एक विपक्ष का बड़ा नेता समझाने का प्रयास कर रहा है कि सरकार उस रूप में गंभीर हो, तो फिर इसमें आपको क्या आपत्ति है इसमें? और जी देखिए, सबसे पहले प्लीज लिसन। हाँ जी, सबसे पहले इनकी तथाकथित प्यार की दुकान का सामान देख लें क्या है जी। वहाँ पर जो मोहब्बत की दुकान है, तथाकथित प्यार की, जो तथाकथित मोहब्बत की प्यार की दुकान है जी, उसमें उसका एक पहला सामान ये है कि हिंदू लड़के मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, ये राहुल गांधी ने बोला था। दूसरा सामान, चीन ने भारतीय सेना के सैनिकों की पिटाई कर दी, जबकि इसका उल्टा सारे वीडियो दिखाते हैं कि पिटाई हिंदुस्तानी सैनिक कर रहे हैं, भारतीय सैनिकों ने की। तीसरा, जब डोकलम हो रहा था, चीनी एम्बेसडर से चुपचाप मिल लिया और बोला कि फेक न्यूज है, लेकिन जब चाइनीज एम्बेसी ने कह दिया कि ये सच न्यूज है, फोटो दिखा दी, तो भागते नजर आए। तथाकथित मानसरोवर कैलाश यात्रा में चीनी मिनिस्टरों से मिले, ये खुद माना बाद में इन्होंने। तो ये सारे उनके दुकान के सामान है, दुकान के सामान। पहले कांग्रेस का रिप्लाई एंड देन कम जी। प्रतीक जी, अभी मेरे वरिष्ठ साथी ने बोली जो कि चीन से मिले। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। अरे रुको, वहाँ बहस क्यों कर रहे हो? हम आ रहा हूँ। अरे रुको भाई, बहस नहीं, वहाँ बहस नहीं। हाँ जी। वैसे तो आज मोहब्बत की बात हो रही है, तो नफरत की बात मैं करना नहीं चाहती। नहीं, बिल्कुल नफरत की बात मत करिए, बिल्कुल मोहब्बत की बात करिए। मैं तो इनको ये आज भी मोहब्बत का संदेश दे रही हूँ कि चमन में इखलाते रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। क्या बात है, वाह जी। हाँ जी, जवाब दे रहे हैं क्या? देखिए प्रतीक जी, ये तो शेरो शायरी कहते रह जाएंगे। मैं तो केवल इतना पूछना चाहता हूँ आज मोहब्बत से, बहुत मोहब्बत से। अरे 2008 में जो चीन के संग पार्टी टू पार्टी पैक्ट किया था, क्या आज कांग्रेस के प्रवक्ता उस पैक्ट को सार्वजनिक करेंगे? और दूसरी बात, अभी राहुल लाल जी कह रहे थे विपक्ष का बड़ा नेता कह रहा है चीन की तैयारी है, हम क्या कर रहे हैं? तो मैंने कुछ दिन पहले एक बयान बोला था यहाँ पर, किस प्रकार से एके एंटनी ने कहा था कि हमारे यहाँ पर तैयारी का अर्थ है कि बॉर्डर्स को डेवलप नहीं करना। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो बॉर्डर्स को डेवलप, वो बात है पुराने अतीत और इतिहास में चले गई। अरे भाई, मैं तो प्यार और मोहब्बत की बात हो रही है ना। पठानकोट का जब घटना घटा था, पठानकोट के घटनाक्रम के बाद आखिर बीजेपी ने जो पाकिस्तानी ISI एजेंसी को
पाकिस्तानी IAS नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं सुनेंगे भाई, मैं आराम से बैठिए। जो आज हमारी डिबेट के मेहमान हैं, पहले उनसे मैं तारुफ करा दिया। तारुफ नहीं था, ये परिचय नहीं हुआ अभी। आप रिप्लाई दीजिएगा, पहले खड़े रहिए। जो हमारे साथ मेहमान आज जुड़ रहे हैं, मैं मनोज यादव, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रितु चौधरी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया रितु। देश रतन निगम जी, राजनीतिक विश्लेषक, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया देश रतन जी, थैंक यू सो मच। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सूर्या मैथिल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी रंगरेज जी, मैं आ रहा हूँ आपका। रंगरेज भैया जी, अभी हमारे मनोज भाई तुष्टीकरण की राजनीति की बात कर रहे थे। तुष्टीकरण की राजनीति देख और मोहब्बत की राजनीति में मैं फर्क बता देता हूं भैया जी। हाँ जी। जितने भी मंदिर बन रहे हैं वो उसमें मोदी जी पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं, और मस्जिद गुरुद्वारा मोदी जी पैसा खर्च करें, बिल्कुल। अरे वो तो पैसे तो खर्च हो रहे हैं ना, जो कार्यकलाप किया जा रहा है, कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, वो पैसे किसके हैं? वो टैक्स पेयर के पैसे। अगर आप भारत की बात करते हैं और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो सारे संस्थानों के कार्यकलाप उनको चेंज करिए। क्लैरिफाई वो जो मंदिर बन रहा है। हाँ आज कमेटी कहाँ बन रही दिल्ली जी जी। देखिए, मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब से कि पूरे भारत के जिस प्रकार से मंदिरों पे सरकारी कंट्रोल है, सवाल का जवाब देना तो दीजिए, वरना मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। मस्जिद पे भी सरकारी कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरी बात, उन्होंने कहा कि मंदिर जो है पैसे से, आपको क्लैरिफाई करना है, वहाँ जाऊँ। हिंदुओं के पैसों से बन रहा है। हिंदुओं ने अपने घर से 100 रुपए राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया है, किसी की ज़कात की आवश्यकता नहीं है। जी जी हाँ जी जी जी। प्रतीक श्री राम। हाँ प्रतीक जी, मोहब्बत की बात करते हैं, हाँ। लेकिन इनके अंदर कितना आक्रोश और गुस्सा दिखाई देता है। कहाँ इन्होंने तो मोहब्बत की बात वे राम मंदिर के ऊपर किस तरह के सवाल उठा रहे हैं, जो हिंदुओं के खून पसीने के चंदे से बन रहा है, जो अपनी जो कीमत है वो देने का काम कर रहे हैं लोग। और ये मोहब्बत की बात करते हैं। प्रतीक जी, मोहब्बत कहीं की नहीं है, कुर्सी के लिए मोहब्बत है कांग्रेस पार्टी में, अपने परिवार के लिए मोहब्बत है। कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल को कभी मोहब्बत दे पाई क्या? कभी अंबेडकर जी को मोहब्बत दे पाई क्या? भारत रत्न हमने देने का काम किया, सरदार पटेल को सम्मान देने का हमने काम किया। ये 370 की बात कर रहे हैं, 370 हटाने का काम हमने किया। अरे प्रतीक जी, मैं तो ये कहता हूं, ये मोहब्बत का ढोंग रचाना बंद करो और देश की जनता से मोहब्बत सच में करना शुरू करो। जी, अब मैं जनता की तरफ आता हूँ। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ जरा कश्मीरी पंडितों से भी तो बीजेपी मोहब्बत कर ले। ठीक ठीक जी जी। अरे एक मिनट होल्ड बीजेपी करती है भैया। आज मैंने बहस का आगाज इधर से कर दिया, जनता से पूछना जरूरी। बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ साहब? चंडीगढ़ से। तो चंडीगढ़ इधर से काम से आए थे या मिलने? आपका दर्शन करना। अरे वाह, क्या बात है। तो कुछ कहना चाहते हैं बहस पे, कुछ बोलना चाहते हैं बहस पे? कोई बात है जो दिमाग में आ रही है, जो कहना चाहते हैं? यानी कि सब वोटों की राजनीति हो रही है। सब वोटों की राजनीति हो रही है। असल में ये जो है मोहब्बत का, नफरत का बाजार मोहब्बत की दुकान नहीं है, ये वोटों की खेती है। वोटों की दुकान और खेती है। जी मौलाना, सही बात कही ना मैंने? राजनीति है, बिल्कुल। हाँ, वोटों की राजनीति है। जी जनाब। हाँ जी मैम, कहाँ से आना हुआ? चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से ही आई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, हस्बैंड है, हस्बैंड भाई जी रुकिए। हाँ नहीं सुनेंगे वैसे, पहले तो कान से निकालिए और चुपचाप खड़ा होना सीखिए और फिर आएंगे। चुपचाप खड़े जी। हाँ, पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मोदी जी जितना काम अब हमारे भारत के लिए कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल से पहले जब हम भी छोटे थे हमने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। जी मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी का काम देख रहे हैं। जी भैया, कैसे आना हुआ? बाबू जी, क्या नाम हो गया? मेरा नाम सुनील है जी। सुनील भाई, कहाँ से आना हुआ? जी मैं बिहार से हूँ जी। बिहार में कहाँ से? जी दरभंगा। दरभंगा। जी दरभंगा से आए। मैं आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। जी दरभंगा से कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? क्या काम करते हैं आप? जी मैं सेल्समैन हूँ यहाँ का। सेल्समैन है यहीं पे कनॉट प्लेस में? जी जी, बहुत अच्छी बात है, बोलिए। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो कांग्रेस है, जो राहुल जी बोले हैं हाँ। कि हमारी सेना पीट रहे हैं, तनिक मीडिया, सोशल मीडिया तो देख लिया करे कि सवाल कम से कम क्या बोल रहे हैं वो। सोशल मीडिया चेक करा करे, कम से कम सोशल मीडिया पे देखा राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं उन्होंने। हाँ। कि हमारी जवान पीट रही है। जब हमारा जवान पिट रहा है, सोशल मीडिया देखा जाना चाहिए। जी आपका नाम? सुष्मिता। अरे तो नाराज क्यों है सुष्मिता इतना? है नाराज नहीं होना चाहिए। आ रहा हूँ। ऐसा तो भागा तो नहीं जा रहा हूँ, मैं यही हूँ, आपके रोज आता हूँ। आपका
जी सुष्मिता, क्या काम करती हैं आप? जी मैं ट्रेनिंग करती हूँ। ट्रेनिंग करते। देखो भाई, ऐसा हल्ला नहीं, आराम से। आज मोहब्बत की बात है तो आराम से सुन लो। जी हाँ जी, जी ट्रेनिंग करती हैं, काहे की ट्रेनिंग करती हैं? एयर होस्टेस की। एयर होस्टेस की ट्रेनिंग करती, बहुत अच्छी बात है। तो आप बताइए, आज जो बात मोहब्बत की बात कही है, राहुल गांधी ने कहा कि वो नफरत की दुकान खोलते हैं, मैं मोहब्बत की बात करता हूं। जी मैं आया जनाब, सचिन साहब आ रहा हूं। जी क्या ही बात करते हैं, हमें तो यही नहीं समझ आई। वो क्या ही बात करते हैं, हमें यही समझ में नहीं आई। अच्छा, वो बोलते क्या हैं? वो बोलते क्या है, करते क्या है, वही जाने। वो बोलते क्या और करते क्या है, यही नहीं समझ में आता। जी सचिन साहब कुछ कहना चाह रहे थे। राहुल जी किस परिवेश में इस बात को कह रहे हैं? क्या इस बात के लिए कह रहे हैं कि लोगों में वो जो मोहब्बत अखलाक था वो आज भी है। इखलाक, अगर मैं बीइंग ए हिंदू काशी जा रहा हूँ, भव्य काशी बन रहा है, तो ये नफरत फैल रही है। अगर मैं उज्जैन जा रहा हूँ तो क्या ये नफरत फैला रहा हूँ? क्या मैं मंदिर जा रहा हूँ, तिलक लगा रहा हूँ, तो क्या मैं नफरत फैला रहा हूँ? भारत का नाम रोशन हो रहा है तो क्या नफरत फैल रही है? राजीव गांधी किस बेस पे, सॉरी राहुल गांधी किस बेस पे? हाँ, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फार्मास्यूटिकल डिवीजन से आते हैं सजान साहब, और जब उस समय पूरी गोवंश पर चर्चा हो रही थी तो ये कोई दवाई लेके आए, मैं इनसे जरूर पूछूंगा ये क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। जी जनाब। जी मुझे 30 सेकंड आप दीजिए। अब तो 80 सेकंड के बाद में उसी कोने पे आ रहा हूँ जहाँ पे। जी हाँ, मैं बिल्कुल जोश में नहीं आऊंगी मैथिल जी की तरह। एक एक करके बस सवालों का जवाब देना चाहूंगी जो थोड़ी कंफ्यूजन है। अभी मेरे मित्र ने बोला कि तुम अगर 30 बार इस शो में आ गए, इसका मतलब ये नहीं हो गया कि तुम्हारी डिबेट हो गई। ये डिबेट उनकी है जो धैर्य से खड़े हो सकते हैं। मैं आऊंगा आपके बाद, नाराज नहीं हूं ना मैं आपसे ना आपसे, लेकिन चुपचाप खड़ा होना सीखे पहले। जी जी। अभी मित्र ने बोला हाँ कि राहुल गांधी जी ने सैनिकों के बारे में इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल बोला कि अगर हिंदू जा रहा है, टीका लगा के जा रहा है, अगर कोई आदमी जा रहा है, अपने मंदिर में जा रहा है, कोई मस्जिद में जा रहा है, तो इसमें कहाँ कौन सी नफरत का मतलब कहाँ है? नफरत का बाजार कौन फैला रहे और नफरत का बाजार जानने की बात कौन करते हैं भैया जी? मंदिर मस्जिद की बात कौन करते हैं? शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करते हैं? पीएम मोदी, हमारे मोदी साहब करते हैं। कपड़ों से पहचानने की बात करते हैं। जी। इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का होगा। ये कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। ये तुष्टिकरण की राजनीति कौन करता है? और जिस तरह से रामनवमी के त्योहारों पर, जुलूसों पर हमको पाबंदियां दे दी जाती है, लेकिन इनके जो मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं उनमें कोई पाबंदियां नहीं। ये केवल वोट बैंक के लिए मोहब्बत है, एक विशेष वर्ग के लिए मोहब्बत है। नहीं। देखिए डिबेट को इनकाउंटर होता है तो ये मनोज की फांसी रोकी जाती है, वहाँ रात में वहाँ सुप्रीम कोर्ट को खुलाया जाता है। जब आप देख रहे हैं कि ये अफजल गुरु की फांसी रुकवाने के लिए लोग पहुंच जाते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ये एक वर्ग के लिए मोहब्बत है, पूरे हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत नहीं है। जी जी। मैं कह रहा हूँ मनोज जी जिस जोश खरोश में है, ऐसे ही युवा शक्ति का हृदय परिवर्तन कराने के लिए पूरी यात्रा हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा, और वो गांधीवादी तरीके से हृदय परिवर्तन कराने का पूरा प्रयास चल रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग को तो खुद संसद में ही खारिज कर दिया है, उसको तमाम गृह मंत्रालय ही नहीं मानता तो कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है इस देश में। भाई है तो फिर आप ये बताइए, देशद्रोही का देश में खुले आया। जी हाँ जी आगे। अरे इधर मैं बात फिर आ रहा, तुम्हारी बात। क्या नाम है साहब? कर्नाटका बेंगलोर। अरे आज आपके यहाँ तो विधानसभा में बड़ा हल्ला हुआ कर्नाटका में। उन्होंने कहा कि सावरकर के ऊपर माल्यार्पण करने की बात थी तो वहां पे लोग बाइकआउट हो गया। जी बहरहाल कर्नाटका से आप हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। क्या नाम है आपका? मेरा प्रसाद कुमार नाम है। जी बहुत अच्छी बात है। बस आपके यहाँ चुनाव में और जून में होंगे, मैं उधर आता हूँ कर्नाटका में। जी आऊंगा कभी भी आओ। आऊंगा जरूर आऊंगा। कुछ वांट टू से समथिंग, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं बोलने दीजिए, वो बोल सकते हैं। हाँ। मेरा कर्नाटक में बीजेपी अच्छा हो, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं। कर्नाटक से बहुत डेवलपमेंट, बहुत अच्छा किया। कर्नाटक में बहुत डेवलपमेंट हो गया। कर्नाटक भी बीजेपी गवर्नमेंट है, नेक्स्ट भी आएगी गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट आएगा। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम प्रसाद कुमार बेंगलोर। जी क्या नाम है बाबू? मेरा नाम रोहित गुप्ता है। बोलो रोहित बोलो, कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से यमुना विहार से हूँ। यमुना विहार से। रोहित जी बोलिए। यहाँ से मुझे अभी एक आवाज आई थी एक जनता की कि राहुल जी क्या बोलते हैं वो समझ ही नहीं आता है मुझे। हाँ इन्होंने कहा था कि राहुल जी क्या बोलते हैं वो तो मुझे समझ में ही नहीं आता कि राहुल जी। एक मिनट आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ। आलू को सोना बनाने की कोशिश करते हैं भाई। लेट मी फर्स्ट कंप्लीट। मोदी जी हमारे इतना बोलते फिर भी सिलेंडर का प्राइस हो गया 1100, तो उससे सही तो राहुल गांधी ही थे। दूसरा क्वेश्चन है मेरा ये है
दिल्ली एमसीडी में जीती है 134 सीटें, केजरीवाल की सरकार जीती है। लेकिन जो दिल्ली में बोर्ड लगा रहे हैं, हम गुजरात में हमने फतेह हासिल कर ली है। क्यों? दिल्ली में दिल्ली का बोर्ड लगना चाहिए और मेयर आम आदमी पार्टी का होना चाहिए। जी वांट टू से समथिंग, कुछ कहना चाहती है? नहीं, वो उन्होंने कहा ना कि उन्होंने बिल बढ़ा, उन्होंने कहा कि गैस का बिल बढ़ा दिया, तो क्या राहुल जी सत्ता में आने के बाद गैस का बिल कम कर? हाँ वो ये कह रहे हैं, हाँ करके दिखा दे हम। वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान में, वो ये कह रहे हैं राजस्थान में अप्रैल में 500 रुपए का सिलेंडर। मैं जवाब देता हूँ। राजस्थान में इन्होंने कहा गंगा जल लेकर के किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, कर्जा माफ नहीं किया। एनसीआरबी का डेटा कहता है महिलाओं पर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला गया राजस्थान में, आज लगता है सुना नहीं आपने। 1710,000 शिक्षकों की भर्ती की गई। अप्पा जी, बहस बहुत तेज है। उधर से जनाब ने कहा था ये चुनावी लहर है, 10 चुनाव होने 2023 में, और बस लीजिए आप थोड़ा सा एक गर्म चाय पिएंगे तब तक 2023 आ जाएगा। मैं आया आपके पास, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आता हूँ। साथ मिलकर चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, एक दूजे का हाथ थाम कर साथ चले, चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, चलो चले हम मिलकर फिर से एक शुरुआत करें, एक दूजे का हाथ थाम कर साथ चले, चलो चले, हाँ चलो चले, चलो चले, हाँ चलो चले, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, एक दूजे का हाथ थाम कर साथ चले, चलो चले, हाँ चलो चले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है कनॉट प्लेस में मैं मौजूद। जनता बहुत उतावली, बोलने को तैयार है। बोले साहब आप मेरे पास नहीं आए, जनता का शो, ये शो ही जनता का है, ऑफ कोर्स जनता का है। मैंने अक्सर ये बात कहता हूं और ये बात मैं पुरजोर तरीके से कहता हूं कि थोड़ा सब्र होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं आपके पास आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा। जी क्या नाम है आपका? हाँ जी, पूजा। पूजा जी बहुत परेशान देखिए, मुझे बोलना है। देखिए चूड़ियां कितनी अच्छी पहनी है आपने। चूड़ियों पे बहस करें कि मोहब्बत पे बहस करें, चीन पे बहस करें कि 500 रुपए का सिलेंडर अप्रैल में राजस्थान में हो जाएगा, उस पे बहस करें। बताइए किस पे बहस करें, बताइए। आप जिस पे गए उसी पे बहस करने को वाह, इसे ही कहते हैं मोहब्बत। बोले आप जो चाहें मैं वही कह सकता हूं, लेकिन साहब ये राजनीति में हो सकता है, लेकिन असल जिंदगी में जहां पे रोटी जो है तावे पे सेकी जाती है, भावों से नहीं, बातों से नहीं, वहां नहीं संभव है। तो इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा बातचीत के सिलसिले को जोड़िए। जी जनाब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज विद्यार्थी है। हाँ जी, अनुज जी कहाँ के रहने वाले हैं? बिजनौर का गांव लेटा पड़ता है, वहाँ से आया। बिजनौर से। वैसे मैं अपना गोड़ी का नाम भारत मानता हूँ। भारत मानते हैं, बहुत अच्छी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी इससे पूर्व पहले एक विषय आया था कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का। हाँ हाँ। अब मुझे याद आ गया कि कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं, एक इस समय हास्य पार्टी बन चुकी है, क्योंकि उसमें जो कवि है वो हास्य कलाकार हैं। अब राहुल गांधी जी की एक कविता मुझे याद आ गई। राहुल गांधी जी की कविता? हाँ। भाई देखो मैं देखो मैं बुरा भाई, देखो मेरी बात सुनो, देखो तुम्हारा कमेंट होगा तो मैं ले लूंगा, लेकिन किसी राहुल गांधी जी कविता तो लिखते नहीं है। थोड़ा जोक है, छोटा बहुत। जोक नहीं लूंगा, बिल्कुल। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम्हारी मेरी बात सुनो। मैं आपका सर, आप खड़े रहिए चुपचाप, मैं आऊंगा आपके पास। देखो बेटा, वो जोक नहीं लिया जा सकता, उसका देखो मेरी बात, शुचिता जो होती है ना, डिबेट में मैं सार्वजनिक जगह पे करता हूँ, खुलेआम बहस करता हूँ, कोई फर्क नहीं है। ये बांधा सिर्फ आभास के लिए है, मैं तुम्हारे बगल में खड़े होकर बात कर सकता हूँ। धन्यवाद आपका। वो सिर्फ इसलिए किसी की इज्जत और किसी का मान सम्मान, किसी पे चुटकला बिल्कुल जाए, बिल्कुल। तुम्हारी कोई बात हो, तुम अपने पर चुटकला सुनाओ, मैं ले लूंगा। हाँ वही, उसके ऊपर ही है, कोई ऐसे मान सम्मान का कोई उत्तरदायी नहीं है उसका, जो मैं शब्द बता रहा हूँ। हाँ, तो उनका था जैसे हास्य कलाकार पार्टी बताई मैंने, वो एक फेरी कहने लगे जो कि तेरी गली में आने जाने से दुश्मनी हो गई जमाने से, हम तो तेरे प्यार के वफादार ना हो सके, चक्कर काटे और कुत्तों के सरदार हो गए। जनता कभी कभी मुझे जनता के ऊपर भी अफसोस होता है। वो कहती है कि मेरी बात नहीं सुनी जाती।
बात सुनी जाएगी आपकी, लेकिन स्तर जो है अपना जरूर बनाइए, अपना भी तो स्तर बनाइए, डिबेट का स्तर बनाइए। जो वहां पे आए हैं, ठीक है, हंसी मजाक अच्छी चीज है, लेकिन किसी के ऊपर मजाक बनाना बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। और मैं आपके वर्ड्स को जो है वापस करता हूं, आप ही को अपने पास रखिए सहेज कर, और उसमें कुछ अच्छी बात लेके आइएगा, जोड़िएगा, तो मैं जरूर लूंगा। जी साहब, आप बहुत परेशान है आज, जी बताइए। राहुल गांधी जी की जो सो कॉल्ड मोहब्बत यात्रा है, ये उनके अपने उन दिग्गजों को वापस लाने के लिए है जिनको 2014 से पहले उन्होंने या तो साइड लाइन किया या लात मारकर पार्टी से बाहर निकाल दिया। इसलिए है ये मोहब्बत यात्रा। उन्होंने कहा कि ये मोहब्बत यात्रा इसलिए है क्योंकि पुराने लोगों को वो वापस लाना चाहते हैं, पार्टी में जोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो ये मोहब्बत यात्रा कर रहे हैं। कोई परेशान है आप? बिल्कुल नहीं परेशान है। अच्छा जी, हाँ जी, क्या नाम है साहब आपका? सर प्रतीक। प्रतीक नाम है आपका, बहुत अच्छा। क्या काम करते हैं प्रतीक जी? बिजनेस है मेरा। बिजनेस है, काय का बिजनेस है? कपड़ों का। कपड़ों का, वाह, कपड़ों का बिजनेस है, बहुत अच्छा। बहन जी आप कहाँ से आई हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के शहर गोरखपुर से आई हूँ, और मैं महिला मोर्चा की क्षेत्रीय मंत्री हूँ वहाँ पर। आपने अगर आप ये ना भी कहती कि हम गोरखपुर से आए हैं और मैं बीजेपी की हूँ तो मैं समझ गया था। मैंने पूछा सिर्फ इतना था कि बहन जी कहाँ से आई हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री, वहां से शुरू किया आपने, तो परिचय तो मिल ही गया था मुझे, उसमें कोई कहने की जरूरत ही नहीं था। मैं आ रहा हूँ, मैंने वहां पे प्रतीक में आ रहा हूँ, डोंट भाई परेशान मत होना कि मैं नहीं आ रहा। जी हाँ जी, जी जनाब, कहाँ से हैं? मैं गुजरात अहमदाबाद से हूँ। गुजरात अहमदाबाद से। जी बैठिए ना, खड़े क्यों हो जाते बार बार? हाँ, मुझे ये कहना है, पॉलिटिकल पार्टियां अपना काम है करेंगी, उनको करने दें। जनता का क्या है, पूरा विश्व ये चाहता है कि भारत टूटे, और वो कुछ ना कुछ हद तक 1-2 साल में वो लोग सफल हो जाते हैं इस बात से, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी प्रदेशवाद के नाम से। पूरा देश ये देख रहा है, पूरे विश्व ये देख रहा है कि हम लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। वो ये नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने शस्त्र सरंजाम अपने बनाने शुरू कर दिए, फार्मास्यूटिकल अपने बनाने शुरू कर दिए, सारी चीजें हम अपनी बनाना शुरू कर रहे हैं। वो उनसे सहज नहीं हो रहा, क्योंकि उनका मार्केट, सबसे ज्यादा पब्लिक हमारी है वर्ल्ड की, तो उनको मार्केट टूट रहा है। तो ये नहीं चाहते कि हम इकट्ठे हों। मुझे जनता से कहना है कि पेट्रोल अगर 100 रुपए हो रहा है तो उसका टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? पूर्वोत्तर में जो रोड बने, कल ही आपके न्यूज में हमने देखा 6000 किलोमीटर रोड एक साल में बनकर खड़े हो गए, कि जो पिछले 25-30-50 साल में नहीं हुए। तो ये पैसा उधर ही जा रहा है। आप उस सरकार की क्रेडिबिलिटी में सवाल मत उठाइए। सिर्फ ये देखें कि हमारा जो पैसा 100 रुपए, क्या गुजरात में भी इलेक्शन हुए, लोग बोल रहे हैं 100 रुपए पेट्रोल, पब्लिक ने बोल दिया भैया 200 रुपए होगा चलेगा। सरकार पैसा कहाँ यूज कर रही है? वो अकाउंटेबिलिटी सरकार, अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, इसका सवाल है। जी जी भैया, भाई बोलिए आप, लेकिन आप बैठिए पहले। पहले बोलने से पहले बैठना सीखना चाहिए। जी हाँ जी जी, मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से बाबू? मैं नालंदा से हूँ। नालंदा से, पूरी दुनिया को जिसने ज्ञान बांटा। आप आए थे तो आपको चाय भी मैं अपने होटल में पिलाया था। अच्छा आप, अरे तो भैया कौन से 17 में आए थे, 19 में, कब वाले? आप 19 में आए थे। 19 वाले में आए तो 17 वाले में भी आए थे। हाँ 15 में भी आया भाई। नालंदा में आप कवरेज कर रहे थे तो मैं जी, मुद्दा यही है कि हम लोग बिहार से आते हैं, और बिहार गरीब एवं पिछड़ों का और बेरोजगारों का हब अभी बन चुका है। मेरा कोचिंग भी दोस्त लोग चलाता है। 19 जो हम लोग 14 से ही मोदी जी को सपोर्ट कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। बट 14 से रेलवे का जो वैकेंसी हम लोग आशा कर रहे थे, अब तो 24 आ गया 2 साल के बाद। हम लोग 8 साल बीत गया है, अभी तक रेलवे का वैकेंसी का ज्वाइनिंग तक नहीं हुआ है, एग्जाम तक नहीं, एग्जाम हो गया है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। बताइए 8 साल हो गया है रेलवे का, अभी तक ज्वाइन क्यों नहीं हुआ है? अच्छा सवाल है, ये सवाल इन्होंने पूछा, बैकलॉग्स क्यों हैं? जी प्रतीक जी, आपने सोचा ये तो भूल गए। मैंने भूला नहीं, आपको अब कपड़े का ध्यान रहता है, कलर का ध्यान रहता है, मुझे प्रतीक का ध्यान रहता है। कहाँ कौन आदमी कहा जिससे सवाल मैंने पूछा? मैं आ रहा हूँ, नहीं आपसे नहीं पूछूंगा। जी जी सर, बोलिए। सर बोलना तो यही है कि हमारे झंडे में 3 रंग हैं। हाँ झंडे में 3 रंग है। बाजी दिखा दो जरा झंडा, इधर दिखाओ ऊपर। हाँ जी, तीनों सामान है, न भगवा बड़ा है न हरा बड़ा है, हरा ना सफेद। सफेद। तो बस यही जनता को भी ध्यान रखना है और पॉलिटिशियंस को भी ध्यान रखना है। यही जनता को भी ध्यान रखना है, यही पॉलिटिशियंस को भी ध्यान रखना है कि झंडा तो बराबर है। जना मैं आपको खड़ा करना चाहूंगा, और लेकिन ये जो नेता और नेतागिरी और राजनीति होती है उसमें चीजें बढ़ जाती हैं। आखिर क्यों? बहुत अच्छी बात कही प्रतीक आपने। जी जनाब।
देखिए, जब पाकिस्तानियों ने 26/11 को हमला किया था, उसको कांग्रेस ने बोला था हिंदुओं ने करवाया, भगवा आतंकवाद का नाम दिया था। वहां भगवा उनको हरे से बराबर नहीं नजर आया। जी देखिए, सबको बराबर करना चाहिए। राम का अस्तित्व जो नकारते हैं और राम मंदिर का विरोध करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होती है, कहते हैं अभी नहीं सुने, चुनाव के बाद टाल दें, तो क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है? जी जनाब। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो देखिए बार बार आ रहा है, पाकिस्तान को लेकर तमाम तरह की चीजें अभी भी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर इस समय अगर पठानकोट का मामला था, पठानकोट के मामले में आखिर क्या प्रेम था भारतीय जनता पार्टी का? विशेष प्रेम पाकिस्तान से। क्या आपको पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को अपने सैन्य प्रतिष्ठान में बुलाना पड़ा आपको? अरे भाई, पठानकोट का दोनों लोग रुको। पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने अभी देखा जनाब, नहीं रुकिए, मुझे देख लिया मैंने जो इंपॉर्टेंट। आप बैठिए साहब, वो बुला रही थी आपको कि घर चलिए और आप खड़े हैं अभी तक, ये इंपॉर्टेंट था। वो बहुत देर से आपको बुला रही है। मैं आप सोच रहे हो मेरी नजर नहीं रहती, मेरी नजर रहती है। वो कह रही है घर चलिए चलिए, ये तमाशा है, ये रोज का है, होता रहेगा। एक मिनट जनाब, मैं आ गया। तो आप क्यों नहीं जा रहे भाई? नहीं, आपके बात देखने के लिए आपकी बात। हाँ, ये है मोहब्बत, ये है मोहब्बत। जी अब बोलिए आप। जी देखिए, बड़ा गंभीर चीज कहा गया कि भाई तीनों रंगों का कितना बड़ा समान महत्व है, जो प्रतीक जी ने अभी कहा वहाँ पे। अब आप सोच के देखिए कि एक कुछ सेकंड के गाने में 6 कलर्स का एक अभिनेत्री पहन रही है और उसमें भगवा का अपमान खोज लिया जाता है। ये कैसे देश में रह रहे हैं और कैसे संस्कृति में रह रहे हैं? इतनी असहिष्णुता कैसे आ जा रही है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में? सोचिए कि लग रहा है सेंसर बोर्ड अपना काम छोड़ दिया और नरोत्तम मिश्रा जी लग रहा है सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हो गए। जी देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद का एक शोध है जिसको प्रोफेसर धीरज शर्मा ने कहा है। उन्होंने बॉलीवुड का जो हिंदू विरोध है वो उन्होंने उस शोध में बताया है कि 58% अगर वहां पर किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचारी दिखाते हैं, वो 58% ब्राह्मणों को दिखाया है। जी यहाँ पे जी आ गया, बोलिए, आइए आगे आइए। क्या नाम है साहब आपका? कुलदीप चौधरी। कुलदीप चौधरी। कुलदीप जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? बस्ती गोंडा बहराइच। जी जी बोलिए। मेरा सर कहना यह है कि आज के टाइम पे जो भी नेता के ऊपर ईडी का छापा चल रहा है, भाजपा के नेताओं पे क्यों नहीं चल रहा है? भाजपा के नेताओं पे क्यों नहीं चल रहा है? ईडी का जो छापा चल रहा है वो भाजपा के नेताओं पे क्यों नहीं चल रहा है? सर, जब से वो मेरा वोट देने का आया है, मैं भाजपा को ही वोट दे रहा हूँ। भाजपा को ही वोट दे रहे हो? भाजपा को ही दे रहा हूँ। लेकिन सवाल इन्हीं से, सवाल यही है कि मेरा सवाल ये है कि मोहब्बत तुम्ही से है, मोहब्बत तुम्ही से है, सवाल भी तुम्ही से है। जी आया जनाब। जी मैं बताना चाहूंगा, इन भाई ने जो बात बताई थी अभी, सीबीआई ईडी की जो है ना भैया जी, नेताओं के ऊपर 121 नेताओं के ऊपर जो बड़े नेता थे उनके ऊपर रेड पड़ी, मगर उसमें से 115 विपक्ष की पार्टियों के थे, सिर्फ 6 थे जो अभी फिलहाल की जो पार्टी में है वो थे। तो ये दिखाता है पारदर्शिता के मोदी सरकार कैसे अपने विपक्षी पार्टियों को कैसे कमजोर और सीबीआई ईडी का डर दिखाकर डराया जा रहा। मैं आया। जी बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, ये अभी पहले राजस्थान की बात कर रहे थे, राहुल जोड़ो भारत जोड़ो जो भी है। राजस्थान में अभी एक गांव में से 35 लोग जल के भाई आ रहा हूँ। आप बहुत परेशान कर रहे हैं भाई, बहुत परेशान कर रहे हैं। नहीं मैं आपसे, राजस्थान में जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में शेरगढ़ तहसील में 35 लोग जल के राख हो गए सिलेंडर विस्फोट से। राहुल गांधी वहां नहीं जा सका, उसको टाइम नहीं है, भारत जोड़ो में राहुल गांधी जा नहीं सके। क्यों नहीं जा सके? अभी यदि कोई यूपी में कोई एक बंदा मर जाता तो उसको 50 लाख देने चला जाता, जबकि यहाँ पैसे उसके कितने खर्च हो रहे हैं, वहाँ पे करोड़ों रुपए दिन में खर्च हो रहे हैं, बल्कि उसको पैसे नहीं दिए। 35 लोग खत्म हो गए परिवार में से। और बहुत दुखद घटना, संवेदनशीलता की पहले बेहद संवेदनशील मुद्दा धरना चल रहा है 10 दिन से, मैं जानता हूँ और मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, और ये 500 रुपए सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ये 500 रुपए सिलेंडर की बात कर रहे हैं। जी इधर कौन बोल रहा था? जी नहीं वहाँ नहीं, अभी नहीं। जी हाँ जी। जी सर, मेरा नाम जितेश कुमार है, मैं बिहार के आरा से हूँ। और सर हमें एक बात पता है ना कि आर्मी ने ना कांग्रेस की सरकार में ना बीजेपी की सरकार में हमें कभी डाउन नहीं किया है। पर मेरा मुद्दा वो था ना सर, जब उन्होंने कहा ना कि मोदी जी ना, भाई प्लीज हमारा मुद्दा ये है ना सर, भाई प्लीज मैं आपसे आपके पैर छूऊं क्या? मैं प्लीज कह रहा हूँ, प्लीज मान जाओ। मुझे मालूम है नशा कभी रुकता नहीं है दिमाग में। सर हमारा मुद्दा ये है ना, जब उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है, और ये मैंने आपके लिए कहा कि नशा बहुत मुश्किल चीज है। जी जनाब। देखिए प्रतीक जी तिरंगे की बात कर रहे थे,
एक तरफ वो लोग हैं जो तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी जी और देश की सेना है। एक तरफ वो लोग हैं जो डोकलाम का जब समझौता होता है तो वहां चीनी टेंटों के नीचे बैठ करके वो नूडल्स खाते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो लगातार सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, एयर स्ट्राइक करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो चीनी चंदा लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। प्रतीक जी, साख क्या होती है? कांग्रेस की कायरतापूर्ण नीति और चंदाखोरी के कारण वो साख को भी भूल गए हैं। आप देखिए साख क्या होती है, इस देश की साख बताने का काम किसने किया और विश्व की साख बनाने में भी नरेंद्र मोदी कितना बड़ा योगदान है। आज सीआईए के जो चीफ है विलियम बंस ने कहा कि परमाणु युद्ध होने वाला था यूक्रेन में, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर रशिया ने परमाणु हथियारों का उपयोग नहीं किया। तो ये 135 देशवासियों की जो हिम्मत है, जो वोट बैंक है, उसके कारण नरेंद्र मोदी जी आज देश के अंदर, विश्व के अंदर अपनी साख बनाने का काम कर रहे हैं। ऋतु, प्रतीक जी, पहली बात तो जो चाइना के जो ये बोला जा रहा है कि राहुल जी ने ये बोला, वो राहुल जी ने नहीं बोला, वो आपके ही एक एमपी ने बोला है। उनका नाम है तापिर गाओ। उन्होंने बोला है कि जो चीन है वो 18 किलोमीटर अंदर घुसाया है और हमारे 38 जवान जो है वो बाउंडेड है। भारत के सैनिक पिट सर आप बोलिए, मैं तो बोली नहीं आपके साथ। राहुल गांधी ने, ठीक है, ये भाजपा के एमपी ने बोला। दूसरी बात, अरे भाई 45 लाख भूमिया आपने चीन को दे दिया दान में, तो ये क्या है? बस ठीक है, क्या है? आप इसका जवाब दीजिए। जवाब दीजिए। प्रतीक जी, राजनाथ जी संसद में बोलते हैं कि चाइना जो है 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है। ये हमने नहीं बोला, ये भाजपा रक्षा मंत्री ने बोला है। और ये नहीं बोला, रक्षा मंत्री ने कहा 1 कदम भी 1 इंच भी भारत की भूमि पर किसी का कब्जा नहीं है। ये झूठ का, ये चीनी चंदाखोर, तुमने बोला, जवाब देंगे। जवाब चीनी चंदाखोर अभी भी भारत का खाते हैं, लेकिन चीन का खाते हैं। हमारी जमीन पे कब्जा हो गया। पेंटागन की वेबसाइट ने दिखाया कि चाइना कितना अंदर घुस गया है। मोदी जी को ये चीज पता है। और दूसरा, नहीं आप 2 मिनट सुनिए ना, बात तो मत कीजिए। It will be easy for you. It will be easy for you to answer. जी। प्रतीक जी, रुको। माननीय प्रधानमंत्री जी 18 बार चाइना के राष्ट्रपति से मिलते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है, मैं बताता हूँ। ये रिश्ता कहलाता है कि देश का मान सम्मान कैसे बढ़ाया है। आज 1 इंच भी चीन अंदर नहीं आ सकता, उसको पता है नरेंद्र मोदी जी का शासन है। लेकिन इनके शासनकाल में 45 लाख किलोमीटर की भूमि में 20 सैनिक मारे जाते हैं और प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं कि कोई घुसा नहीं। जी। अब एक मिनट आराम से जी, 1 by 1। जी भैया जी, मेरा नाम जितेंद्र झा है। जी जितेंद्र झा जी, रुकिए जी। भैया जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी का कोई जीके नहीं है, उनको भारत की कोई इतिहास की जानकारी नहीं है। वो हमारे सेना का अपमान कैसे कर सकते हैं? ये देश कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। राहुल गांधी ने जो भी स्टेटमेंट दिया है भारतीय सेना के लिए, वो उनको वापस लेना चाहिए और सेना का अपमान ये जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक, क्या नाम है आपका? जितेंद्र झा। जितेंद्र जी कहाँ के रहने वाले? बिहार के सर। और यहाँ दिल्ली में रहते हैं? जी, दिल्ली में। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतीक भाई, मैं चुपचाप बैठिए ना, मैं आ रहा हूँ ना आपके पास। मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ। ना कांग्रेस प्रेम बांट रही है, ना भाजपा बांट रही, ना कोई राजनीतिक पार्टी बांट रही है। वो सिर्फ मछली के पकड़ने का दाना बांटते हैं। क्या नाम है आपका? भारत सिंह। भारत सिंह कहाँ के रहने वाले? बलिया का ही आदमी हो सकता है। गजब है भाई, बलिया का आदमी। तो आपने क्या कहा फिर से स्टेटमेंट? ना ये बीजेपी, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना कोई पार्टी मोहब्बत कोई नहीं बांटती है। तो ये क्या बांट रही है? मछली को पकड़ने का दाना बांटते हैं। मछली को पकड़ने का दाना बांटते। अच्छा, कभी सत्ता में रह के, कभी विपक्ष में रह के। क्या बात है, क्या काम करते हैं आप? नहीं बता सकता। अच्छा, मैं समझ गया। अरे कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता। कोई बात नहीं। और मैं आपको यकीनन आप बड़ी बेबाकी से और बड़ी, हाँ अंकल बोलो भतीजे, जब पैदा नहीं हुए तब से काम कर रहे हैं ये वाले। करो जवाब। आपने जिस बेबाकी से बोला है
वो लाजवाब है, बहुत लाजवाब है। जी, मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेरा जिला है वो युवा तर्क के नाम से चंद्रशेखर जी के जमाने से तभी से वो मैं जानता हूँ, बलिया को जानता हूँ। जी जनाब, जी सर मैं पवन कुमार, मैं जी न्यूज इंग्लिश में सब एडिटर हूँ। अरे आइए पवन जी, आ गया, आइए अंदर आइए। जी देखिए, हमारे थोड़ा सा तो हो ही जाता रिश्ता क्या कहलाता है। मतलब अब हमारे पेशे से आ जाएंगे तो मुझे थोड़ा सा तो अच्छा लगता है कि मेरे सहयोगी हैं। मैंने काम नहीं किया कभी मैंने इनके साथ, कभी काम नहीं किया, लेकिन फिर भी इनका परिचय बहुत काफी है। जी।